Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A few days back, one of my friend told me कि तकरीबन 10 सालों से उनकी फैमिली में एक कारी पढ़ाने आता है। उनकी एक रिश्तेदारों में कुछ घरों में वो पढ़ाने के लिए जाता है। तकरीबन 10 सालों से वो उनके फैमिली से अटैच्ड है। तो एक फ़ैमिली में तो वो पढ़ा चुका था। जब वहाँ पे पढ़ा लिया तो उन्होंने देखा कि अच्छा पढ़ाया है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो 1-2 फैमिलीज़ ने और भी अलाउ किया कि वो उनके घर में आके बच्चों को पढ़ाएँ। तो फिर भी इसके बावजूद इतने सालों से वो पढ़ा रहा है और उनका एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ है। इसके बावजूद जो उनके घर की बच्चियाँ थी ना, वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बच्ची कारी साहब के पास अगर बैठी ड्राइंग रूम में पढ़ने के लिए, तो वो अपनी बच्चियों को कहे कि अकेले जाके कि ठीक है बैठ के पढ़ लो। तो उनमें एक फ़ैमिली में तो भाई जो है साथ पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई साथ नहीं थे और वो किसी काम से बाहर गए हुए थे दोनों। तो वो बच्ची ने अकेले पढ़ा और उसने उस दिन फ़ील किया कि कारी साहब ने उसको टच किया है और उसके साथ बड़ी फ़िज़ूल सी कुछ बातें की हैं। तो बच्ची घबरा गई और उसने जब कहा उसे कि मैं अपनी मम्मा को बताऊँगी, घर में बताऊँगी, तो उसने कहा कि तुम नहीं बता सकती, मैं मारूँगा तुम्हें। उसको थोड़ा-सा डराया, तो उस बच्ची ने नहीं बताया, उसने घर में किसी से शेयर नहीं किया। अब वही कारी एक और फैमिली में उसकी फूफो के घर भी पढ़ाने जाता था। उसने और फिर एक दिन जब वो अपनी फूफो की बेटी से मिली, उसकी एज फ़ेलो थी, उसने उससे शेयर किया। तो उसने भी उसे आगे से कहा कि हाँ, एक दफ़ा मैंने भी फ़ील किया था कि कारी साहब के पास जब मैं कुरान पाक लेके गई हूँ और मैंने कुरान पाक को यूँ करके पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरे हाथ पे टच किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका हाथ लगाना। अब उसने वो बच्ची को तो बस उसने इस तरह हाथ पे टच ही किया है। अब उसकी फूफो के घर जहाँ मैं वो कारी पढ़ाने जाता था, वहाँ पे उनका क्या सिस्टम था कि ड्राइंग रूम में कारी बैठता था, एक सोफ़े पे कारी होता था, उसके ऑपोज़िट सोफ़े पे बच्ची बैठ के पढ़ती थी। पेरेंट्स ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ओपन रखते थे और लाउंज में पेरेंट्स में से कोई एक सामने ज़रूर मौजूद होता है। और भाई जो है फिर भी इसके बावजूद एक भाई वो अपनी बहन के पास बैठता था उतनी देर जब तक वो पढ़ रही होती थी। इसके बावजूद उस आदमी ने ये हरकत की है। अब उस बच्चे ने जब उसे शेयर किया और उन दोनों ने एक-दूसरे से शेयर किया, अब डर के उन्होंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। इसके बाद उन बच्चियों ने, उनमें से एक ने आगे से अपनी एक एज फ़ेलो को बताया जिस घर में वो कारी पहले पढ़ा चुका था। तो जैसे ही उसने उसका थोड़ा-सा ज़िक्र किया, तो वो उसकी कज़न ने उसको कहा कि मेरे सामने कारी साहब का नाम ना लेना, वो अच्छे इंसान नहीं है, वो बुरे हैं, ये है, वो है। तो क्योंकि वो उस आदमी को, घटिया इंसान को पहले फ़ेस कर चुकी थी, उसको भी उसने ऐसे ही हरास किया था, लेकिन डर से उसने किसी को बताया नहीं, खामोश रही वो। अब वो आपस में कन्वर्सेशन जो कर रही थी किसी बड़े ने सुन ली और जब उन्होंने पूछा तो उन बच्चियों ने सारा बताया। उसने अपनी कज़न का भी बताया कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है। तो अब इसमें वो अलग बात है, चले उन्होंने फिर बाद में जो कारी का हशर किया, उसकी फैंटी लगाई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? अब पेरेंट्स जो है, हालाँकि अगर देखा जाए ना दोनों तीनों फैमिलीज़ में, वो इसके बेशक उनका ट्रस्ट था कारी के ऊपर और इतने सालों से उनके घर पढ़ाने आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को अकेले नहीं छोड़ा है। जितना वो उनको सिक्योर कर सकते थे, उन्होंने किया है। और लेकिन एक दिन बस गलती हो गई और उसका चेहरा, उसका मनहूस लानती चेहरा जो है उनके सामने आ गया। अब पेरेंट्स देखें, अगर अपने फैमिली में आप थिंक कर रहे हैं कि बच्चा भाई सिक्योर नहीं है, स्कूल का टीचर है, जो भी है, प्रोफेसर है या कारी है, वो घर आके पढ़ाए, तो जी आपका बच्चा सिक्योर है, बस आपकी ड्यूटी अदा होगी। आपकी ड्यूटी अदा नहीं हुई है। आप अपने बच्चे को, बेशक घर में कोई पढ़ाने आ रहा है, आप बच्चे को खुद छोड़ने जा रहे हैं कहीं पे, बच्चे को लेने भी जा रहे हैं स्कूल कॉलेज से, इसके बावजूद अपने बच्चे को डेली अपने बच्चे की ब्रेन वॉशिंग किया करें। उसे कहा करेंगे बेटा, आपको अगर कोई भी थोड़ी सी भी परेशानी हो ना, थोड़ा सा भी आपको लगे कि कोई आपको नोटिस कर रहा है, आपको किसी का देखना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी है बेटा, आपने शेयर करना है, आपने डरना नहीं है। डेली ये बात किया करें, ये नहीं कि एक दफ़ा कह के आप आज़ाद हो गए हैं। बार बार कहा करेंगे बेटा, अगर घर में ही कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव है, कोई बहुत ही क्लोज़ है, आपको उसका अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी तरफ देखना, उसका आपको टच करना, कुछ भी बेटा आपने बताना है। डेली अपने बच्चों की ये ब्रेन वॉशिंग किया करें, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपका बेटा है। उनको ये एहसास दिलाए, उनको ये 100% श्योरिटी दें कि आपके साथ वो ईज़िली हर बात शेयर कर सकते हैं, आपके साथ आपका बच्चा सिक्योर है। शायद आप लोगों ने सुना हो, कोई 1.5-2 साल पहले की बात है कि रावलपिंडी का एक वाक़या, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, इतना खौफनाक,
वो बच्ची एक बेटी थी उनकी, माँ की डेथ हो गई तो बाप काम पे जाता था, बच्ची घर में अकेली होती थी, 10-12 साल की होगी। अब गली में एक आदमी वो नोटिस कर रहा था कि ठीक है बच्ची अकेली होती है, वो आदमी उस बच्ची को रेप करता रहा है काफ़ी, कोई 5-6 महीने तक। जब बच्ची का बुरा हाल हो गया, उसको ज़ाहिर है फिर डराता भी था, खौफ भी दिलाता था कि जिस खौफ से उसने अपने बाप को नहीं बताया, बाप ने नोटिस किया थोड़ा बहुत कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। जब हद से ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई और जब डॉक्टर के पास लेके गया तब पता चला कि उसकी बेटी का तो रेप होता रहा है। और अपनी ही कहने को वो बाप समझ रहा था कि मेरी बेटी घर में ही होती है और मेरी बेटी महफूज है। तो अपने बच्चों को बार डेली ब्रेन वॉशिंग किया करें अपने बच्चों की कि बेटा आपको कोई भी परेशानी है, आपने डरना नहीं है, आपने हमें बताना है। आपने उसको अकेले ही उसको फिर महसूस नहीं करते, आपने ये नहीं सोचना है कि भाई कोई अपना क्लोज़ रिलेटिव है, मैं मामा को बताऊंगी, मैं पापा को, किसी को भी बताऊंगी तो क्या सोचेंगे। आपने नहीं घबराना है और ये बात डेली कहा करें, चाहे आपका बच्चा बड़ा भी हो गया ना, उनकी ब्रेन वॉशिंग डेली किया करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड कि उसने मेरे साथ शेयर किया, फिर उसने मुझे इजाज़त भी दी कि मैं आगे आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं जस्ट फॉर अवेयरनेस, ताकि आपको भी पता हो अगर आपके घर में भी अगर आ रहे हैं कोई टीचर कोई पढ़ाने के लिए तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें। और जो टीचर है हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और हम बहुत ज़्यादा उस्ताद का, टीचर्स का एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ इन लानती इंसानों की वजह से, इन लानती जानवरों की वजह से हम सब पे ही शक करेंगे। कल को मैं कहीं पे टीचिंग करती हूँ, आप कहीं पे जाकर टीचिंग करते हैं तो हम पे भी शक किया जाएगा, पेरेंट्स हमसे भी इनसिक्योर होंगे। तो अब जो हालात है ना, अब ऐसा ही होगा, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते क्यों ऐसा कर रहा है, तो ये नेचुरल है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी समझाया करें, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हदायत की भी दुआ मांगा करें और अपने सेफ्टी की अल्लाह से दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नमाज की पाबंदी करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।